हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो है हमारे सभी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर सीए कोर्स क्या है, कैसे आप सीए कोर्स शुरू कर सकते हो, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इसकी जॉब्स के एवरेज पैकेजेस क्या लगते हैं, प्लेसमेंट का परसेंटेज क्या है, पास परसेंटेज क्या है, यानी कि सीए कोर्स के बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आप एंड तक ध्यान से देखना और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि सीए कोर्स कैसा कोर्स है और क्या आपके लिए ये सही कोर्स है या नहीं, वो भी आपको इसमें मैं आंसर दे दूंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि सीए के अंदर जब आपको एडमिशन लेना है तो पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे रहता है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सीए के अंदर सबसे पहले जब आप अपनी क्लास 10th पास कर लेते हो तो क्लास 10th को पास करने के बाद आप ICAI जो सीए का इंस्टीट्यूट है, हमारे देश की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई कि क्लास 10th आपने पास कर लिया है तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने का मतलब होता है कि आप इंस्टीट्यूट को ये बताते हो कि मैं सीए बनने के लिए तैयार हूँ और मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। इस रजिस्ट्रेशन को करवाने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है जिसमें आपको 9,000 रुपीज़ की फ़ीस ऑनलाइन डिपॉजिट करनी पड़ती है ICAI के पास, और उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को करते ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है और आप ऑफिशियली सीए बनने की अपनी राह शुरू कर सकते हो। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद सीए का जो पूरा कोर्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप जब अपने क्लास 12th के अंदर होते हो तो क्लास 12th के अंदर आप सबसे पहले अपने फाउंडेशन, जो पहला पड़ाव होता है जिसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन, उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो। अब ICAI ये बोलता है कि सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको 4 मंथ्स की एजुकेशन चाहिए और 4 महीने की पढ़ाई करके आप अपने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि क्लास 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन जब आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हो तो उस एग्ज़ाम के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है कि आप क्लास 12th के एग्ज़ाम देने के बाद ही अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप अभी क्लास 12th में ही हो या क्लास 11th में हो तो आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के लिए पहले आपको क्लास 12th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि आप अभी क्लास 12th का बोर्ड्स एग्ज़ाम मार्च में दोगे, तो उसके बाद ही आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कब कब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 3 बार होता है। एक होता है मई के महीने में, उसके बाद होता है सितंबर के मंथ में और उसके बाद होता है जनवरी के मंथ में। तो इस तरह से ICAI ने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम साल में 3 बार बना रखा है। आप मई के मंथ में भी दे सकते हैं, सितंबर के मंथ में भी दे सकते हैं और जनवरी के मंथ में भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन पहला क्राइटेरिया ये है कि एग्ज़ाम देने से पहले आपने क्लास 12th के एग्ज़ाम दे रखे हों, अपीयर कर रखे हों। तो अब जितने भी बच्चे अभी अगर क्लास 12th में हैं और आप अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप अपना बोर्ड्स एग्ज़ाम देने के बाद जो सबसे पहला एलिजिबल अटेम्प्ट दोगे वो सितंबर 2026 में दे सकते हो। मई के अंदर आप एग्ज़ाम तभी दे पाओगे अगर आपने 4 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो एग्ज़ाम से, यानी कि अगर आपने 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आप मई का एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं तो अब आपको सितंबर 2026 में अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे देते हो तो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लोगे, यानी कि क्लियर कर लोगे। सीए फाउंडेशन में आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पेपर आपका होता है अकाउंटिंग का, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है बिजनेस लॉज का, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होता है।
तीसरा पेपर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसके 3 पोर्शंस हैं, वो भी 100 मार्क्स का होता है। और चौथा पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो भी 100 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर आपको 2 पेपर सब्जेक्टिव यानी कि अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, और 2 पेपर होते हैं MCQ यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो टोटल आपको 4 पेपर्स की तैयारी करनी पड़ती है। अब CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम, उसका पूरा पेपर पैटर्न वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि आपको CA फाउंडेशन के लिए ये 4 पेपर्स की तैयारी करनी पड़ती है। टोटल 400 मार्क्स की कवरेज होती है, और पास होने के लिए आपको मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए होते हैं ओवरऑल, और प्लस साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40 मार्क्स भी आने चाहिए। तो इस तरह से फिर आप अपने CA फाउंडेशन को क्वालिफाई कर लेते हो। अब CA फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद जो सेकंड लेवल होता है उसको बोलते हैं CA इंटरमीडिएट। CA इंटरमीडिएट के लिए भी फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी कि जब आप CA फाउंडेशन क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको दूसरा पड़ाव देने के लिए भी ICA के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ICAI ये बोलता है कि आपको कम से कम 8 महीने की स्टडी करनी पड़ेगी, और 8 महीने के बाद आप अपना CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब CA इंटरमीडिएट क्योंकि सेकंड पड़ाव होता है, तो CA इंटरमीडिएट के अंदर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसमें भी सेम हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, और आपके टोटल 600 मार्क्स की वहाँ पर कवरेज होती है। अब वो क्या सब्जेक्ट्स हैं वो अभी क्योंकि आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो मैं उसलिए इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन हाँ, टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और वो सारे सब्जेक्ट्स एक तरह से नए होते हैं जो आप पहले नहीं पढ़ते, तो वो एक ऑल टुगेदर नई पढ़ाई होती। फिर जब आप CA इंटर का एग्ज़ाम देते हो, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आप अपने CA इंटर का एग्ज़ाम देकर फिर उसको क्वालिफाई कर लेते हो। CA इंटर को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक छोटी सी सॉफ्ट स्किल्स की फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग को बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ये एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको ICAI प्रोवाइड करवाता है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी 2 साल की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सर, ये 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है? इस 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ उसकी फर्म में एज अ इंटर्न काम करना पड़ता है, जिसके लिए आपको महीने की थोड़ी सी स्टाइपेंड भी दी जाती है। तो ये 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेसिकली ऐसी होती है जिसमें आप CA का काम देखते हो, CA का काम सीखते हो, CA क्या क्या काम करता है, तो बाकी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज CA के काम की लेते हो। अब 2 साल आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती रहती है, और आप साथ ही साथ अपने तीसरे और फाइनल पड़ाव जिसको बोलते हैं CA फाइनल, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। अब आपको CA फाइनल की फिर तैयारी करनी पड़ती है। CA फाइनल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, CA फाइनल के अंदर आपको 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स कवर करने पड़ते हैं। अब ये क्या होते हैं? सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स का मतलब है कि इसमें आपको ऑनलाइन बैठकर खुद घर पर अपने पेस पर, चाहे आप 1 महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, 3 महीना लगाओ, अपने हिसाब से कुछ मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ते हैं, और उसका एग्ज़ाम देके ऑनलाइन मोड में ही उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो जब आप वो 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर कर लेते हो और उसके बाद अपनी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपको एक एडवांस्ड ICITSS भी क्वालिफाई और कंप्लीट करना पड़ता है। ये एडवांस्ड ICITSS जो होता है, ये आपकी पुरानी ही जो सॉफ्ट स्किल वाली ट्रेनिंग थी उसी का एक एडवांस्ड वर्जन होता है, और फिर ये कंप्लीट करने के बाद आप अपने CA फाइनल के एग्ज़ाम में बैठते हो और CA फाइनल के एग्ज़ाम को क्लियर करते हो। तो बेसिकली आपके 3 पड़ाव होते हैं, एक होता है CA फाउंडेशन, एक होता है CA इंटरमीडिएट, और फाइनली होता है CA फाइनल। फिर CA फाइनल का जब आप एग्ज़ाम दे देते हो तो उसके बाद आपको अपनी CA फाइनल की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करके मेंबरशिप की क्वालिफ़िकेशन या मेंबरशिप मिल जाती है, जिसको आप बोलते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी।
अब यहाँ पर मैं आपको एक समझाऊंगा एक टाइम स्केल डायग्राम से कि अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो आपका पूरा रोड मैप किस तरह से रहने वाला है, और यहाँ पर फिर आपको उसके बाद बताऊंगा कि सीए का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, पासिंग परसेंटेज क्या है और एवरेज पैकेज क्या जाता है, ताकि आप अपना डिसीजन ले सको। तो देखो, अब एक सिंपल से टाइम स्केल डायग्राम से अगर समझाऊं तो क्लास 12th में अगर आप अभी हो या अपने एग्ज़ाम देने वाले हो तो सबसे पहला पड़ाव होता है आपका सीए फाउंडेशन का, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। 400 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और इसके लिए आईसीएआई बोलता है कि आपको कम से कम 4 महीने की पढ़ाई करनी है। फिर जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उस एग्ज़ाम के बाद आप अपने सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो और 8 महीने की पढ़ाई करते हो और 8 महीने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट का अपना एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें आपको 6 पेपर्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फिर सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट करके एडवांस्ड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करके फिर आपको फाइनली लगभग 2 साल के बाद अपना सीए फाइनल का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और सीए फाइनल के एग्ज़ाम में आपको बताया था मैंने 4 ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल भी क्लियर करने पड़ते हैं। और हालांकि एग्ज़ाम में आपको मेनली 5 पेपर्स होते हैं या 6 पेपर्स होते हैं, यहाँ पर भी एक पेपर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो 6 पेपर्स का एग्ज़ाम यहाँ पर भी आपको क्लियर करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको सीए की मेंबरशिप मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही यूनिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटर और सीए फाइनल में अगर 100 बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम देने तो सारे 100 बच्चे क्लियर नहीं कर पाते एक बार में। यानी कि जो पासिंग परसेंटेज होता है सीए के अंदर वो ऑन एन एवरेज अगर आपको मैं निकाल कर बताऊं तो लगभग 15 से 20% होता है एक एग्जामिनेशन का। तो ये मैंने एवरेज बताया है। तो ऑन एन एवरेज सीए फाउंडेशन में 15 से 20% बच्चे एग्ज़ाम जब देते हैं तो क्लियर करते हैं। इसी तरह सीए इंटरमीडिएट में भी 15 से 20% बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और सीए फाइनल में भी लगभग 10 से 15% या 20% मैक्सिमम तक बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं जो देते हैं। अब ये एग्ज़ाम क्योंकि हर 3 महीने बाद होते रहते हैं, तो हर 3 महीने बाद या हर 4 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम है तो उसमें पासिंग परसेंटेज इतनी ही रहती है। तो ये एक एवरेज है कि एक एग्ज़ाम में कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ज़्यादातर एक प्रॉब्लम आती थी पहले कि कई बार बच्चा बीच में क्विट कर लेता था, उसका एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर आईसीएआई ने एक नई चीज़ भी निकाली थी कुछ टाइम पहले कि अगर आप अपना सीए इंटर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर यहाँ पर एग्जिट करना चाहते हो सीए कोर्स से किसी भी रीज़न से, तो आप एक सर्टिफिकेट लेकर एग्जिट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं BAA, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आईसीएआई आपको देता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि आपने सीए इंटर क्लियर कर रखा है और आपके पास एक प्रोफेशनल स्किल है। यस, नो डाउट कि आपने सीए क्लियर नहीं करा या सीए फाइनल का एग्जाम नहीं दिया, बट इस व्यक्ति के पास अगर BAA का सर्टिफिकेट है तो अकाउंटिंग की दुनिया में इसको भी एक मान्यता प्राप्त है कि यस, यू आर प्रोफेशनल, आपने एटलीस्ट सीए इंटर क्लियर कर रखा है और आपके पास भी प्रोफेशनल स्किल्स है। तो वो एक एग्जिट रूट बना दिया उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्लीट सीए बाय चांस नहीं कर पाते। तो मोटा मोटा ये मॉडल रहता है आपके लिए 3 पड़ाव का। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर बार आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना पड़ता है अपने किसी भी पड़ाव के अंदर। तो आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। फिर सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। और सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। और हर बार एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है, वो भी कंपलसरी है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है। वो एग्ज़ाम फॉर्म आपके एडिक्वेट डेट्स पर आता है हर एग्ज़ाम से पहले, वो एक अदर प्रोसीजनल रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सीए का फ्यूचर, सीए के जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं और ख़ासकर सीए की सैलरी क्या होती है और प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो रहता है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर दुनिया के अंदर बिजनेस जब तक चलेगा, इकोनॉमी जब तक चलेगी, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो रहने ही वाली हैं।
नो डाउट एआई आ चुका है, नो डाउट आज सब चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो अगर हम सीए के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो आईसीएआई के प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि 2050 तक सीएस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फ्यूचर में ऐसा मेरा भी मानना है कि सीए का कोर्स ऐसा है जहाँ पर आपकी डिमांड कभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक बिजनेसेस चल रहे हैं तो बिजनेसेस को संभालने के लिए फाइनेंस एक कोर एरिया होता है, और फाइनेंस की नॉलेज अगर आपको लेनी है तो सीए का कोर्स उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर तो सारी चीज़ें ऑन पॉइंट बढ़िया चलती हैं। अब आते हैं कि सीए का सैलरी पैकेज क्या रहता है। तो सीए का जो सैलरी पैकेज रहता है उसका अगर मैं रीसेंट एवरेज आपको बताऊं तो सीए की जब आप सीए कंप्लीट कर लेते हो तो उसमें आईसीएआई एक प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है, जो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है आईसीएआई का अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जिसके माध्यम से आप बड़ी या छोटी या मीडियम कंपनीज में जॉब ले सकते हैं और वहाँ पर आपको एक सैलरी का पैकेज मिलता है। तो हाईएस्ट पैकेज भी जाता है जनरली जो 25 से 30 लाख का होता है, थोड़ा लोअर पैकेज भी जाता है, लेकिन हम अगर एक एवरेज पैकेज की बात करें कि भाई आम पैकेज, एवरेज पैकेज ऑन एन एवरेज, तो वो वेरी करता है लगभग 9 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए पर एनम के आसपास। ये हम एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है हर 2-3 साल बाद, तो ये पैकेजेस ऑब्वियसली ग्रो होते रहते हैं। 16 से 18 लाख या 20 से 25 लाख या 30 से 40 लाख, 70 लाख, इस तरह से वेरी करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम एज ए फ्रेशर बात करें तो आज के रिसेंट डेटा के हिसाब से एवरेज सैलरी पैकेज 9 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास की इसकी रहती है। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि आईसीएआई जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है वो प्लेसमेंट का परसेंटेज 30 से 40% रहता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर प्लेसमेंट के अंदर 100 बच्चे बैठते हैं, 100 बच्चे वहाँ पर जॉब प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं, तो आईसीएआई के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 30 से 40% बच्चों की नौकरियाँ लग जाती हैं। अब बच्चा कहता है सर बाकी % बच्चों की फिर क्या नौकरी नहीं लगती? ऐसा नहीं है। बाकी जो लोग होते हैं उनकी नौकरियाँ ऑफ कैंपस यानी कि कैंपस प्लेसमेंट के अलावा भी लग जाती है, क्योंकि सीए के अंदर ये एक छोटा सा बेनिफिट तो है ही कि सीएस जो होते हैं अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी ऑब्टेन कर पा रहे तो वो ऑफ कैंपस उनको या तो इंडस्ट्रीज़ में या फिर अपनी ही एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग फर्म में या सीए फर्म के अंदर कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन ईजिली मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सीए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, वो ना के बराबर है, बट येस प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो लगभग 30 से 40% के आसपास ही रहती हैं। अच्छा, अब सारी बातों का एक निष्कर्ष कि सर क्या सीए कोर्स हमारे लिए है, सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो इसका बहुत ही जेनरिक सा आंसर है, क्योंकि कोई भी कोर्स हो या कोई भी चीज़ हो उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, पर क्या वो आपके लिए सही है या नहीं? तो बहुत सिंपल सी इसमें मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। सीए कोर्स एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कोर्स है, नो डाउट। यानी कि आप इसमें लगभग 4, 4.5 या 5 साल अगर देते हो और 4, 4.5, 5 साल का अपना अगर आप एक्सपेंस देखते हो, जिसमें रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस और अगर कोचिंग करते हो तो कोचिंग की फ़ीस, वो जो आपकी टोटल होती है वो लगभग आपके, अगर आप सैलरी पैकेज देखोगे तो आपके 6 महीने के सैलरी पैकेज में आराम से कवर हो सकती है। और उसके बाद तो ऑब्वियसली अगर आप ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप कितना भी अर्न कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये एक अच्छा कोर्स है। और दूसरी चीज़ इसमें ये कि यहाँ पर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस की जो नॉलेज मिलती है वो आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। और सीए करने के बाद अगर आप उसी फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हो, आप सीएफए करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपके लिए वो प्रॉस्पेक्ट्स भी खुलते हैं। और आपका मन है अगर मुझे ग्लोबली आगे कुछ करना है तो आप विदेशों में भी जाकर कुछ कर सकते हो, वहाँ से आपके डोर्स बहुत ओपन हो जाते हैं। तो उस मामले में सीए कोर्स नो डाउट बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन अगर हम कुछ कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इसमें यही है कि आपके 4 से 5 साल की एक कड़ी मेहनत हो गई, क्योंकि ये डिमांडिंग कोर्स है। इसमें पासिंग परसेंटेज मैंने आपको बताया था 10-15% रहता है हर एग्ज़ाम में। तो इसमें थोड़ा सा ये श्योरिटी नहीं होती कि आपने एग्ज़ाम दिया तो आप क्लियर ही कर लोगे। हो सकता है एग्ज़ाम दो और क्लियर ना हो तो फिर आपको 4 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा सा एक
ड्रॉबैक है, थोड़ा सा बच्चों के एंगल से एक पेन पॉइंट है जो आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़, सीए बनने के बाद फिर यहाँ पर प्लेसमेंट भी ऑफिशियल अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही ऑफ कैंपस तो ऑफ कैंपस में फिर पैकेज आपके थोड़े से कम हो जाते हैं, जो जनरली 6 लाख से 10 लाख तक के एवरेज पैकेज की रेंज में रहते हैं। तो इस तरह से कुछ थोड़े से कॉन पॉइंट्स भी हैं, कुछ थोड़े से प्रो पॉइंट भी हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग और फाइनेंस की दुनिया में कुछ आगे पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का मन है और एक आपको वैल्यू फॉर मनी कोर्स चाहिए और आपको लगता है कि आप थोड़ी मेहनत कर सकते हो, तो उस हिसाब से फिर ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी बच्चे अभी क्लास 12th में होंगे, तो आपके लिए सबसे सिंपल रोड मैप ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले ICAI में रजिस्टर करवाएंगे, पहला पॉइंट ये है। और उसके बाद आपको अपनी CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी है। CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने के लिए RKG इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जिसमें आप अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम के बाद हमारे साथ फुल तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक आई बटन पर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करना। उसमें मैंने आपको RKG इंस्टीट्यूट की पूरी डिटेल एडमिशन की दे रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन एडमिशन्स के लिए सीट्स बुक हो जाती हैं और ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकते हो घर बैठे बैठे अगर तैयारी करनी है। पर अगर आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो प्लीज़ मेक श्योर टाइम से अपनी सीट्स बुक कर देना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं और फिर उसमें हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स लिमिटेड बच्चों के साथ पूरी तैयारी करते हैं फॉर CA फाउंडेशन। वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब वीडियो को हम अंत करते हैं। एंड में सिर्फ ये कि आपके मन में अब जितने भी डाउट्स हों रिगार्डिंग द CA कोर्स या कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर देना। मैं इस CA की कोर्स की सीरीज़ में एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें आपके नीचे जो भी कमेंट्स हैं, उनकी जो भी क्वेरीज होंगी, उन सबको केटर करके एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक वीडियो थी CA एस्पायरेंट्स के लिए। आई होप इससे आपको बेसिक गाइडलाइन मिली होगी कि CA कोर्स क्या है, क्या पैटर्न रहता है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और ये कोर्स आपके लिए सही है या नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एस्पायरिंग टू एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप CA बने, अच्छे से बने, मेहनत करें, और ये कोर्स रिवॉर्डिंग भी है बट डिमांडिंग भी है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।